दो बिंदु दे चुका है, एक तो दिया ए, दूसरा दिया बी। इसका निर्देशांक -1 4 है, 5 1 भी है। आगे ये कहता है कि बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करें अगर AB के बड़े भाग पर इस प्रकार स्थित है, P से जो है दूसरी दूरी A की दूरी से इसकी 3 गुनी है। सर मैटरवा हमका तो समझ में ना आया, क्वेश्चन बा ऐसा ऐसा बात करता घुमा के, कभी इधर से उधर को घुमाता, कभी इधर को उधर घुमाता, समझ में तो आता नहीं। देखो आए या ना आए, लेकिन हमको समझाना मेरा एक काम है। आइए प्रश्न नंबर 6 में कहा, जो काम बोला मैं उस काम के लिए एक रेखा देखा खींच देता हूं। बात यहां पर ये एवरीवन, क्या आपने रेखा देखा तो खींच दिया, ए और 6 ए और बी के निर्देशांक -1 और 5 4 है, 5 1 है, -1 4। हमारा एक ए पॉइंट है, हमारा ए पॉइंट है। अबे क्या लिख रहे थे अपन, ये ए पॉइंट है -1 4, और एक हमारा बी पॉइंट है। लो ना, ये इसी को बी ले लेते हैं क्योंकि बढ़ाया गया है, तो बी हमने दे दिया 5 1। मान लो ये आगे बढ़ा दिया, सर बढ़ा तो दिए आप भी, बोला तो बढ़ा दिया आपने। बढ़ा हुआ पॉइंट पी का निर्देशांक ज्ञात करें जो ए बी के बड़े भाग पर स्थित है। अच्छा, ये जो बढ़ाया इस पॉइंट का नाम दे दिया मैंने पी। क्यों बढ़ाया? अरे भाई क्वेश्चन बोलो इसलिए बढ़ा दे, वरना हम अपने मर्जी से तो एक कदम ना आगे चले। सही बात है यार, इतने इंसान ये हो चुके हैं लेजी कि अपने मर्जी से एक कदम ना आगे चले, है ना, सब शॉर्टकट समझता। मैंने भी इसे बढ़ा दिया। अगर ये इस साइड बढ़ा, इसका मतलब ये एक्सटर्नल की बात हो जाएगी। एक्सटर्नल समझ रहे हो ना, बाहरीकरण। अंतःविभाजन होता है ना, बाहरा विभाजन नहीं होगा, दोनों होता है ना। तो अब अंतःविभाजन की तो बात खत्म हो गई। ठीक है सर, देखिए हमें m और n चाहिए, तो सर कैसे निकालोगे? कोई प्रोशन तो आके m और n देगा नहीं। उसके लिए आपको यह काम करनी है बाबू, क्वेश्चन को पढ़नी है। भाग पर इस प्रकार स्थित है कि b से दूरी a की दूरी से इसकी 3 गुनी है। सर यही बात हमको समझ में नहीं आ रहा, इसका इरादा क्या है? ये इस दूसरा क्या कह रहा है? इस प्रकार स्थित है कि b से दूरी a की दूरी, b से इसकी दूरी, a की दूरी से b से इसकी दूरी, किसकी? AB के बड़े भाग पर इस प्रकार स्थित है। जो P का निर्देशांक आपको ज्ञात करनी है, जो बढ़ा हुआ भाग है, B से इसकी दूरी A की दूरी से 3 गुनी है। सर हमने नहीं समझा। B से A की दूरी, ये B है और इससे A की दूरी, और इसकी दूरी की जो आपको बात कर रहा है, ये बचा हुआ भाग है ना PB। बोलेंगे जी सर ये बढ़ा हुआ भाग है PB, 3 गुनी है। कितनी गुनी है? 3 गुनी है। अगर आप देखा जाए तो अगर ये बोल दिया आपको 3 गुनी है, 3 गुनी का आपको P, और मैंने कर दिया जी A। क्या कर दिया? A, PA। किसकी बात कर रहा था? किसकी? इस भाग की बात कर रहा है, क्योंकि इसकी तो गुनी बोल दिया ना, इससे ये आपको ये, लेकिन बचा भाग हमारे पास PB है, और टोटल हमने किया किसमें? AP के साथ, मतलब पूरा का पूरा ये भाग की बात, और इससे मल्टीपल हो गया, 3 गुनी बोला इसलिए, बराबर ऑफ PB। मतलब कुल मिला के प्रश्न को थोड़ा सा आपको कंफ्यूज आ सकते हैं। B से इसकी दूरी A की दूरी से इसकी 3 गुनी है। A की दूरी से इसके कितनी थी? 3 गुनी थी, इसलिए मैंने इसको जो है AP को 3 गुनी के बराबर कर दिया 3 गुनी। किसके? PB के। A और B का तो जिक्र करवे किया हुआ था, है ना, ये चीज है। अब देखो PA को अकेला कर सकते हैं या PB को अपने पास ले आइए। बराबर का तो 1 कुछ नहीं, तो उधर तो 1 तो होगा ना, 3 तो है। ये जो गुना में होता वो जाता है भाग में। PB 1 के बट्टा में 3। अब यहां पर से बहुत सारे बच्चे को मन में एक डाउट होगा, सर बताइए ना, आपको चाहिए था रेशियो। हम बोलेंगे जी हमको चाहिए था रेशियो। अब देखो इसी को हम लोग 1:3 की बात करेंगे, ये m है और ये n है। आप बर के काबिल है गुरुजी? हम बोलेंगे ना यार, ऐसा कोई बात तो है नहीं। अब मुझे बताइए PA का मतलब हो गया टोटल। हम बोलेंगे जी हाँ, ये आपका 1 हुआ, और PB का मतलब हो गया ये आपका कितना?
इसकी बात कर रही है, पी भी आपका हो गया 3, तब ना ये आपको n हुआ और ये आपका m हुआ। सर कुछ खास बात हमको समझ में नहीं आया यार। अक्सर जो है सर जी ये आपका 1 होता था, ये 3 होता तो ये m और n हो जाता। हाँ यार ये तो हमने भी सुना, लेकिन ये बाहर भी है, ये बाहर भी है, ये भी तुम्हें पता है जी। हाँ तो ये बरहा विभाजन की बात हो रही है। तब हमने जो है ये चीजें आपको निकाला क्या कि खुद दे दिए हुआ था, मैंने निकाला क्या खुद दे क्वेश्चन में दिया हुआ था, थोड़ा सा घिसिट पिसिट के दिया हुआ था ताकि बचवा जो है आपको जो है परेशान होकर फांसी लगा ले यार। हाँ यही बात था और कोई खास बात है नहीं, लेकिन हम लोग फांसी लगाने देंगे, इनका लंका ना लगा देंगे। मान लो पी हमारा कोई एक्स वाई पॉइंट है, मैंने यहां पर से जब पी एक्स वाई निकालने के लिए बैठा तो फॉर्मूला वही होगा mx2 माइनस का nx1 बट्टा में m माइनस का n, क्योंकि ये बाहरी विभाजन की बात हो रहा है इसलिए मैंने माइनस वाला लगाया, ny1 के बट्टा में m माइनस का n। मैटर यहां से ये निकला कि जो m का वैल्यू हमारा है 1 था, तो 1 गुने का x2 ये काम करेगा, x1 ये काम करेगा, 5 माइनस का n हमारा कितना है 3 है, तो 3 गुने का जो है -1 बट्टा में जो है m माइनस n, आपको जो है m के जगह पे आपको 1 माइनस का 3। यहां से ये मैटर निकला मेरा बाबू के my2 है, यकीनन हमारा m देखा जाए तो m हमारा 1 हो जाएगा, y2 हमारा देखिएगा तो ये 1 हो जाएगा। फिर पुनः आप देखोगे ये हमारा 4 है, कोई दिक्कत नहीं, n हमारा कितना था 3 था, इनटू का आपको ये वाला 4 लिखना पड़ेगा, बट्टा में 1 माइनस का 3। ओके हाँ जी, तो ये बातें हमको समझ में आ रही है यहां तक, ठीक है सर। आगे बात ये हो गई कि ये 5 इकाई 5 हो गया और 3 इकाई का 3 बट्टा में 1 में से 3 गया तो माइनस का 2, ये 1 इकाई 1 माइनस का 4 3 12 बट्टा में 1 में से 3 गया तो -2। छोड़ेंगे ना हम तेरा साथ तो साथ, ये 5 3 8 हो चुका है, तो 2 चौका 8 काट सकते हो तो माइनस का 4, 2 में से 12 गया, 1 में से 12 गया तो 11, -11 के बट्टा में -2, मतलब प्लस कर दो ना डायरेक्ट, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी माइनस से होगा ना, -11 के बट्टा में -2, माइनस माइनस कैंसिल, 11 बट्टा कर दो, सो ऑफ भी कर सकते यार। कुल मिला के जो है हमारा ये सॉल्यूशन बन गया जी। सर ये क्वेश्चन बड़ा भारी